लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, फिर हाज़िर हुए हैं आप आज एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे जी कि अब हम अपने डाटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं या एडिट कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे टेबल में या हमारे डाटाबेस में कोई ना कोई रिकॉर्ड मौजूद है। हम किसी भी स्लॉट को एडिट करना चाहते हैं। हम ये है जी, हमारे पास 2 रिकॉर्ड सिस्टम डाटाबेस के अंदर हैं और इनको हम अब अपनी फ्लटर ऐप के थ्रू क्या है अपडेट करना सीखेंगे। तो आएँ जी, सबसे पहले फ्रंट एंड वगैरह पे काम करते हैं। अच्छा जी, अब इस टाइम हम करेंगे ये कि हम आएंगे लिस्ट स्टाइल में। हम चाहते हैं कि हम लिस्ट स्टाइल पे किसी भी लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करें तो वो क्लिकेबल हो जाए और हम किसी नई स्क्रीन पे मूव कर जाएं। तो पहली बात ये है कि जिस स्क्रीन पे जाना है उसकी एक स्क्रीन बना लेते हैं। हम ये डॉट फाइल बना लेते हैं कि अपडेट स्क्रीन। ये हमारी जी एक अपडेट स्क्रीन आ गई है। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट मटेरियल ऐप कर लेते हैं और इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टेटफुल बना देंगे और इसको कहेंगे अपडेटेड या अपडेट स्क्रीन। ठीक है जी। चाहते हैं कि जब हम किसी लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करें तो हम इस स्क्रीन पे मूव कर जाएं। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं अपने आता हूँ अपने होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जो हमने लिस्ट स्टाइल लगाई हुई थी, हमने सिर्फ इस लिस्ट स्टाइल को रैप करना है गेस्टर डिटेक्टर से ताकि ये क्लिकेबल बन जाए। रैप कर देंगे जी। हम कहेंगे जी गेस्टर डिटेक्टर से रैप हो जाएं और सिंपल सी बात है, गेस्टर डिटेक्टर के पास जी प्रॉपर्टी है ऑन टैप की और यहाँ पे जी हम लैम्डा ऑपरेशन लगाएंगे, एक नेविगेटर लगाएंगे और हम पुश नेविगेटर लगाएंगे ताकि अगर हमें गलती से हमने क्लिक कर लिया तो हम वापस भी आ सकें जी। ठीक है। मटेरियल पेज राउट कर लेते हैं जी यहाँ पे और यहाँ पे हम अपना बिल्डर लगाएंगे लैम्डा ऑपरेशन के साथ, कॉन्टेक्स्ट लैम्डा ऑपरेशन, और जिस स्क्रीन पे हमने मूव करना है उस स्क्रीन का रेफरेंस और यहाँ पे सेमी कॉलन, और इस पैकेज को ऊपर इंपोर्ट करवा लेते हैं और हम चेक करते हैं कि अगर हम किसी भी लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो क्या हम नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाते हैं। तो मैंने जी क्लिक किया तो हम अपनी स्क्रीन पे मूव कर गए। हम यहाँ पे जो हमारी एक स्क्रीन हमने बनाई थी यूज़र रिकॉर्ड की, हम इस पे जाएंगे। यूज़र रिकॉर्ड की जो हमने स्क्रीन बनाई थी जिसमें हमने पूरा फॉर्म बनाया था, यूज़र से डाटा कलेक्ट कर रहे थे और फिर हम डाटा बेस पे इंसर्ट करवा रहे थे, उस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है आपने। कॉपी करने के बाद अपडेट स्क्रीन पे आना है। अपडेट स्क्रीन का सारा कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा, ख़त्म, बड़े पेस्ट कीजिएगा और अब हम कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इस क्लास का नेम चेंज करते हैं। हम इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे आपने अपना जो पुरानी स्क्रीन बनाई थी, आपने जो क्लास बनाई थी उस क्लास का नेम अपडेट स्क्रीन रखा था, इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। माई रिकॉर्ड पर राइट क्लिक कीजिएगा, रीनेम करके यहाँ पे ये पेस्ट कर दीजिएगा और रिफैक्टराइज कर दीजिएगा। ठीक है। हमने इस समय करना क्या है कि हम किसी भी लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करें तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म पे वो तमाम टेक्स्ट जो कि एक सिलेक्टेड टाइल के ऊपर है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब हम कंट्रोल एस करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन शो हो जाती है। सबसे पहले हम इसका फ्रंट एंड चेंज करेंगे। हम आते हैं जी ऐप बार में। ऐप बार में आने के बाद सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं, यूज़र यहाँ पे हम वेलकम करते हैं यूज़र को कि जी यूज़र की अपडेट स्क्रीन है ये, तो अपडेट स्क्रीन मॉडिफाई कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये करते हैं जी कि हमने जो बटन बना हुआ है, बटन में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं जी रिकॉर्ड। और सिंपल सी बात है, अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा कि हम किसी भी लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस स्क्रीन से हमने डाटा इस स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। ठीक है। इसमें टेक्स्ट फॉर्म जो हमारे नज़र आ रहे हैं, नेम, एज, सिटी, नंबर, यहाँ पे किसी भी सिलेक्टेड लिस्ट स्टाइल का, फ़र्ज़ करें हम इस जैन वाली लिस्ट स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो जैन का सारा रिकॉर्ड डाटाबेस से फैच होकर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सी बात है जी, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम आएंगे इसके स्टेटफुल क्लास के अंदर, यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को रिमूव करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे फाइनल, एक मैप बनाना पड़ेगा। वजह पता क्या है, क्योंकि हम होम स्क्रीन से यहाँ पे किसी भी टाइल पे क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा एक मैप आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। उस मैप में से हम आईडी, नेम, सिटी, एज वगैरह जो है ना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है। मैप कर लेते हैं। मैप को आपको पता है कि फ़र्स्ट जो है हमारे पास स्ट्रिंग है जो कि आईडी को प्रेजेंट कर रही है और बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो डायनामिक है, उनको डाटा टाइप हमें पता नहीं है। तो हम कह देते हैं यहाँ पे जी सिलेक्टेड नोट जो कि प्रीवियस स्क्रीन से आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जी यहाँ पे हम इस क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेंगे।
ठीक है जी। और दिस के बारे में बड़ी डिटेल से बात हो चुकी है कि करंट नोड का एड्रेस होता है इसके पास जी। ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो होम स्क्रीन है वहाँ पे एरर आ चुका है कि अपडेट स्क्रीन कहती है कि भाई आपने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है और बनाया हुआ है, और यहाँ पे आप कॉल कर रहे हो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आपने कोई ना कोई पैरामीटर पास करना है जी। पैरामीटर क्या पास करना है कि हम किसी भी लिस्ट टाइल पे क्लिक करेंगे, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड आगे हमें डाइवर्ट करना है। तो सिंपल आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिस्ट टाइल जब आप रिकॉर्ड शो करवा रहे हो यूज़र का, सबसे पहले क्या होता है कि जी जिस भी आप इंडेक्स पे होते हो उस इंडेक्स से रिलेटेड नेम, उसका फ़ोन नंबर और उसकी एज वगैरह शो हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि पूरा का पूरा एक मैप आगे फॉरवर्ड करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो टाइटल में आ जाए, टाइटल में ये माय सिलेक्टेड रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इंडेक्स तक कॉपी कर लें। इंडेक्स तक कॉपी करने के बाद इसको क्या करना है, आपने सिर्फ अपडेट डाटा के अंदर पास कर देना है। अब हमारे पास क्या होगा, हम जिस भी लिस्ट टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे उस लिस्ट टाइल का स्पेसिफिक स्नैपशॉट वो आपकी नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, अब वो इधर यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा आपके इस सिलेक्टेड नोट के अंदर। अब सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं जी इस टाइम क्या है कि हमारे पास ये फॉर्म एम्प्टी है। हम चाहते हैं कि रन टाइम पे हमारे पास जैसे हम इस फॉर्म के ऊपर आएँ तो ऑलरेडी ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे शो हो जाएँ। तो इसके लिए आपने आना है जी, यहाँ पे आ जाइएगा जहाँ पे ये फंक्शन को मिनिमाइज़ कर लें, यहाँ पे आ जाए जी। क्या है मैं जी इनिट स्टेट और रन टाइम पे आपने इन तमाम टेक्स्ट फील्ड्स को असेस करना है, और इसके अंदर इस मैप के अंदर जितनी चीज़ें हमारे पास नेम है, एज है, सिटी है, सिलेक्टेड टाइल का, वो हमने यहाँ पे शो करवा देना है। आएँ जी करवा के देखते हैं। सबसे पहले जी यहाँ पे हम असेस करते हैं नेम वाले पोर्शन को। नेम टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट लाजमी करना है कि हम डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, अब आपको पता है जी कि किसी भी इनहेरिटेड क्लास से पैरामीटर को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल w से विजेट लिखते हैं, विजेट डॉट सिलेक्टेड नोड। अब सिलेक्टेड नोड में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सिलेक्टेड यूज़र का नेम प्रिंट करवाते हैं। तो इस नेम को यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा क्योंकि ये की है आपकी, टेबल देना है जी अपने। अच्छा, ये कौन से नेम्स हैं जो आपके डाटाबेस के अंदर टेबल के कॉलम्स के नेम है, ये वही है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देखोगे, अब ज़रा गौर से देखिएगा, अब ये एरर आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको एक दफ़ा स्टॉप करके दोबारा रन कर लेता हूँ तो बाकी स्लॉट्स सारी खाली रहेंगी। मैं जिस भी लिस्ट टाइल पे क्लिक करूँगा उसका नेम वहाँ पे शो हो जाएगा। जब तक ये कोड रन हो रहा है हम बाकी स्लॉट्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब हम आते हैं जी, अब आपको आइडिया हो गया कि ये कौन से पैरामीटर हैं। ये वो पैरामीटर हैं जो आपके टेबल के नेम्स हैं। हम अब आते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो है एज टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू विजेट डॉट सिलेक्टेड नोड, और यहाँ पे हमने टेबल के कॉलम का नेम लिखना है, जो कि आप यहाँ से भी देख सकते हो सुपर बेस से कि एज, ये है AGE। ठीक है, तो ये हम यहाँ प्रेजेंट यहाँ पे शो यहाँ पे साइन कर देंगे। लें जी, एज भी फिक्स होगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी, मेरे ख्याल से जो है वो है सिटी और फिर फ़ोन नंबर है। तो हम कहेंगे सिटी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। अच्छा, ये कहाँ पे मैंने इनिशियलाइज़ करवाए हुए, ये करवाए हुए हैं, यहाँ से उठा के मैं इनको वैल्यू असाइन कर रहा हूँ जी। विजेट डॉट सिलेक्टेड नोड, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा जी, कैपिटल C से सिटी। इसका ख्याल कीजिए कॉलम्स के नेम का तो आपका बिल्कुल भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, और साथ ही मैं फ़ोन नंबर को भी एडजस्ट कर लेता हूँ, कैपिटल P से फ़ोन टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट विजेट डॉट सिलेक्टेड नोड, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल अपने कॉलम का नेम देखना है। कॉलम का नेम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे भी आप आ सकते हो। ये फ़ोन हो गया, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ जी, ये फ़ोन कर लिया, सेमी कॉलन, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अब इन चीज़ों को चला के देखते हैं। मैं जैन के लिस्ट टाइल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जैन की इन्फॉर्मेशन शो होगी, जैन की का नेम, उसकी एज, उसका सिटी, उसका फ़ोन नंबर जी। ठीक है जी, अब हम यहाँ से ना कुछ ऐसा क्यूरी में मॉडिफिकेशन करेंगे कि ईज़िली हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। आप देखें जी, यहाँ पे आपने एक क्यूरी लिखी हुई थी, ये वही है जो कि आपका रिकॉर्ड ऐड कर रहा था। इस फंक्शन के नाम को चेंज नहीं कर रहे। हाँ, आप करना चाहते हैं आप ये कर लें कि यहाँ पे कर लें जी एडिड रिकॉर्ड। ठीक है, फंक्शन, इस फंक्शन में आ जाएं। यहाँ पे सिर्फ
करना क्या है, आपने ये इंसर्ट की जगह पे इसको रिमूव करके यहाँ पे यू लिखेंगे, आपके पास अपडेट आ जाएगा। अपडेट तो आ गया। अब मसला ये है जी किस रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हो, तो सिंपल सी बात है, आपने जहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है इस सिनेरियो की, वहाँ पे डॉट लगाना है, ई करना है इक्वेशन, यानी कि आप जैसे कि एसक्यूएल में क्यूरी लिखते थे कि वेयर ID इज़ इक्वल टू फ्लाई ID, तो यहाँ पे सबसे पहले जी हम कॉलम की ID देंगे कि जी कि हमारे पास जो भी सिलेक्टेड ID आई है, हमने जिस भी लिस्ट स्टाइल पे क्लिक किया ये ID, वो ID आपकी मैच कर जाए, हम करेंगे विजेट डॉट सिलेक्टेड और यहाँ पे कर देंगे ID। जो भी आपकी सिलेक्टेड लिस्ट स्टाइल का रिकॉर्ड इस पेज के ऊपर आया है उसकी आईडी मैच कर जाए टेबल की आईडी के साथ, तो वो रिकॉर्ड यहाँ से अपडेट करने के बाद दोबारा आपने क्या करना है, इस टेबल के अंदर अपडेट कर देना है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे जैन है, हमें देख लेते हैं जी एरर किस चीज़ का आ रहा है। असल में एरर आ रहा है, हमने फंक्शन का नेम चेंज किया है, यहाँ से इसको कॉपी करें और जो आपके अपडेट के नाम का फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे आपके इसको पेस्ट कर दें, कंट्रोल S कर दें, और कोई इशू नहीं है इसके अंदर, बाकी सारे इश्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा जी कि एक दफ़ा बैक जाते हैं, ठीक है, मैं जैन में आता हूँ। अब आप देख लें, मैं कुछ दो चीज़ें अपडेट करूँगा। यहाँ सबसे पहले मैं एक तो जैन का नेम कर देता हूँ डॉक्टर जैन, ठीक है, और दूसरी मैं इसकी एज को मॉडिफाई करता हूँ जी, इसकी एज कर लेते हैं 25, जो कि हम कह सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमने गलत लिखी हुई थी, ठीक है, और जैन और डॉक्टर के दरमियान स्पेस दे देते हैं। अब क्या है, अब आप देख लें कि डाटाबेस में क्या रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। डाटाबेस में इस टाइम हमारे पास यहाँ पे जैन है और 45 है। अब हम यहाँ से करते हैं इसको अपडेट रिकॉर्ड, और एक छोटी सी चेंजिंग और करनी थी कि जो इसका स्नैक बार था यहाँ पे थोड़ा सा आपने चेंज करना था कि रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक करते हैं, ये देखें डॉक्टर जैन हो गया, ठीक है, और ये देख लें जी डॉक्टर जैन हो गया, और हम यहाँ से पता लगेगा डाटाबेस में चेंजिंग हुई है कि नहीं हुई है। हम यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं जी, ये देखें जी डॉक्टर जैन 25 एज हो गई। मुझे उम्मीद है कि जी आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ज़्यादा चीज़ों को कम्प्लेक्स नहीं किया है, जो हमारा प्रीवियस कोड लिखा हुआ था उसमें हमने बहुत सी चेंजिंग करके अपनी सारी सिनेरियो को अपडेट कर दिया है। इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रियल टाइम आप कैसे सिनेरियो को लेके चलते हैं चीज़ों को। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी।